गोविंद ग्रीन फूड पार्क जनपद कानपुर देहात के कस्बा में भारत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है। पूरे भारत में 100 फ्रूट पार्क में लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पूरे भारत में भारत सरकार की योजना है कि 100 फ्रूट पार्क बनाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिसकी उत्तर प्रदेश में 14 स्थानों पर लाइसेंस दिए जाएंगे। अब तक 4 जिलों में लाइसेंस जारी हो चुके हैं। उन्हीं में से एक जनपद कानपुर देहात के कस्बा रूरा में प्रमुख उद्योगपति रामजी गुप्ता को लाइसेंस जारी किया गया है, जिस पर उन्होंने कस्बा रूरा के भटौली ग्राम में स्थित अपने फार्म हाउस में फूड पार्क योजना का विकास किया है। अब इस पार्क में इच्छुक उद्यमी अपने औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकते हैं, लेकिन यह इकाइयां खाद्य से संबंधित होनी चाहिए, जैसे टोमेटो सॉस फैक्ट्री, चिप्स, पापड़ फैक्ट्री, दाल मिल, आटा मिल, पशु आहार संबंधित फैक्ट्री लगा सकते हैं और फैक्ट्री मालिकों से सिर्फ जमीन का किराया लिया जाएगा। बाकी सारी सुविधाएं फ्रूट पार्क की ओर से दी जाएंगी। भंडारण के लिए व्यापार हाउस, बिजली, पानी, परिवहन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उदय भारत 24 चैनल की ओर से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों को उनकी उपज का अच्छा आर्थिक मूल्य दिलाने के लिए पूरे भारत में 100 मिनी फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 12 मिनी फूड पार्क बनने हैं और अभी 4 की स्वीकृति मिली है, जिसमें से भाग्यशाली कानपुर देहात कस्बा का रूरा, कानपुर देहात जनपद से रूरा कस्बे में मिनी फूड पार्क की योजना स्वीकृत हुई है, जिसमें किसानों के हित में कुछ खाद्य से संबंधित इकाइयां लगाई जाएंगी। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोर का निर्माण हो चुका है। किसानों को इससे कैसे अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए हम आइए आपसे मिलाते हैं इस मिनी फूड पार्क के डायरेक्टर श्री रामजी गुप्ता जी से। भारत सरकार की किसान संपदा स्कीम के अंतर्गत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के रूप में स्वीकृत कानपुर देहात में गोविंद ग्रीन फूड्स इंफ्राटेक को प्रदान की गई है। इसमें किसानों को अपनी उपज बेचने का, भंडारण करने का बहुत अच्छा अवसर है। अब जैसे वर्ष 2020 में लॉकडाउन है, प्याज की कीमतें गिरी हुई हैं। हमने अपने कोल्ड स्टोरेज इकाई में एक चैम्बर ऐसा भी विकसित किया है जिसमें प्याज का भंडारण हम लोग कर रहे हैं। ये वाटरमेलन अर्थात तरबूज इतना सस्ता है, फल इतने सस्ते हैं कि किसान अपनी उपज को सही रेट नहीं पा रहे हैं, तो उनके भी भंडारण की सुविधा हमारे फूड पार्क में उपलब्ध है। वेयर हाउस, अगर कोई किसान अपना अनाज रखना चाहते हैं, भंडारण करना चाहते हैं, वो भी सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उनको फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। फूड पार्क के निर्माण से अभी तक जो कोल्ड स्टोर में आलू का काम होता था, अब विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फलों का भी भंडारण होगा और समय आने पर किसान जब बाजार में अपनी फसल उतारेंगे तो उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। आइए अब चलते हैं इस मिनी फूड पार्क के स्थलीय निरीक्षण से और इस मिनी फूड पार्क के एचआर मैनेजर ट्विंकल जी से आपकी भेंट कराते हैं। उदय भारत 24 की टीम गोविंद ग्रीन फूड पार्क के स्थलीय निरीक्षण में पहुंची और अब हम आते हैं गोविंद ग्रीन फूड पार्क के एचआर मैनेजर मिस्टर विनय कुमार उमर जी से। वो बताएंगे आपको कि इस फूड पार्क से किसानों को क्या क्या आर्थिक लाभ होंगे और किसानों को उनकी फसल के लिए किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराई जा रही हैं। आइए मिलते हैं विनय कुमार उमर जी से। जैसा कि भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना पूरे भारत में लागू करी गई, जगह जगह मिनी फूड पार्क, मेगा फूड पार्क बनाए गए। इसी प्रकार से मिनी फूड पार्क उत्तर प्रदेश का पहला मिनी फूड पार्क गोविंद ग्रीन फूड्स इंफ्राटेक, जो कि रूरा कानपुर देहात में स्थापित हुआ है और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ पर हम लोग किसानों को जो सुविधा दे रहे हैं, उनके तैयार की हुई फसल जो तैयार करते हैं, जैसे फल है, सब्जी है, इसको भंडारण की सुविधा हम लोग यहाँ पे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। भंडारण का सबसे मेन मकसद यही होता है कि जैसे अगर मार्केट में भाव आपको फसल के किसान को नहीं मिलते हैं और आने वाले समय पे, जैसे जिस समय पे निकासी होती है या मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है उसकी फसल का। और यही एक सबसे अच्छी बात है कानपुर देहात में। कानपुर देहात जैसे जहाँ पर हमारे गेहूँ, चावल, आलू, अन्य फल सब्जियां
अच्छे उत्पादन पे है और इनका भंडारण करके इनको दोबारा वापस सेल करना, बेचना मार्केट में बहुत ही फायदेमंद है किसानों के लिए। इसके अलावा कुछ सुविधा ऐसी भी है जो बहुत ही कम जगहों पर मिल पा रही हैं, जैसे केला को पकाने की सुविधा, आम को पकाने की सुविधा। हम लोगों ने यहाँ पर एक रैपिंग चैम्बर बनाया है, जिसमें कोई भी किसान या जो भी व्यक्ति व्यापारी अगर अपना केला यहाँ पर पकाना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों ने रैपिंग चैम्बर की सुविधा दे रखी है। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि हम लोगों ने यहाँ पर केला भी भंडारण कर रखा है, तरबूज भी कर रखा है, खरबूजा भी कर रखा है, अन्य सभी फल भी हैं। और अभी प्याज, आलू का भंडारण तो अपने यहाँ चल ही रहा है। और अभी आज के बाजारी भाव को अगर देखते हुए, जैसा कि प्याज के भाव में बहुत अच्छे रेट अभी किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। और चूंकि कोविड-19 की जो एक महामारी चल रही है, इसके चलते भी किसानों को तमाम फसलों में अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि अपनी फसल को मार्केट में, बाजार में कम भाव में बेचने के घाटे से बचने के लिए चाहे वो यहाँ पर भंडारण करके अपनी फसल की कीमत को बरकरार कर सकते हैं। और आने वाले समय पर लॉकडाउन के बाद अच्छे उचित दर पर और अच्छे ही दर पर उनको इसका मूल्य प्राप्त होगा। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद एचआर मैनेजर विनय कुमार उमर जी का। तो हमने देखा कि किसानों को आज के समय में भंडारण के बाद जब समय आवे तो वो कैसे अपनी फसल का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत भाग्यशाली कानपुर देहात जनपद है जिसके कस्बा रूरा में इस तरह का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाकर किसानों के हित में काम किया है। उदय भारत 24 चैनल की टीम के साथ हमारे कैमरामैन उदय कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विजय